चलो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, क्या डाउट है बताओ बेटा। सर डाउट नहीं है वो। अच्छा, आपने डाउट नहीं है की जगह डाउट भी है लिखा है, आई थॉट कोई डाउट है। इनफाइनाइट टाइम्स ऐसे चलता चला जाएगा, और ये है 11 का पावर एक्स। तो मुझे बताना है एक्स की पावर 1/x कितना होगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन आप ट्राई करो। बिल्कुल सही है मधुर। जो रिपीट हो रहा है उसको दोबारा लिख दो, ये दोबारा से किसके बराबर है। यहाँ तक ठीक है। बोलो है ना। ठीक है, अब मुझसे पूछा एक्स की पावर 1/x बताओ। सर वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया स्क्वायर वाला। इसीलिए लिखा था मैंने जानबूझ के 11 पावर एक्स पावर 2। सर वो पूरे टर्म के ऊपर अगर पावर आए तो मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर सिर्फ पावर के ऊपर पावर आए तो फिर वो पावर होता है। हाँ बिल्कुल। यस एवरीबॉडी। जवाब दीजिए भाई सब लोग, हाँ या ना। चलो एक चीज, एक सवाल और करेंगे, उसके बाद हेलो सर एक मिनट पीछे करना सर, एक मिनट। ये लो। हेलो हाँ जी। सर 11 की पावर 2x है तो उसको x इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। 11 की पावर 2x को आप 11 की पावर x इंटू 11 की पावर x लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गए सर। x इंटू एक्स नहीं होगा बेटा, वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा फिर। मल्टीप्लीकेशन पावर जुड़ती है, तो 2x का मतलब पावर 2x होने का मतलब क्या है, पावर डबल है किसकी, 11 की पावर x की पावर डबल है। तो 11 की पावर x इंटू 11 की पावर x लिख सकते हैं इसको। ठीक है।
चेक कर सर, ओके। x raised to power x raised to the power x raised to the power x raised to power x is equal to, जब तक मन लगा रहा है लिख लो आप, is equal to 1/9। x की वैल्यू बतानी कितनी होगी। बहुत ही छोटा सा और बहुत अच्छा सवाल है, 2 लाइन का भी नहीं है। इसमें रिपीट तो हो रहा है पर ये x नहीं है। छोटा सा एक स्टेप लिख देता हूँ, उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। दोनों साइड रूट ले लो। दोनों साइड रूट लेने से क्या होगा, रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स इनफाइनाइट टाइम्स कितने के बराबर हो जाएगा, 1/3। सही है। जवाब दो भाई, हाँ या ना। दोनों साइड रूट ले लिया तो रूट एक्स हो जाएगा। बस ये मुझे पता है कि ये कितने के बराबर हो गया मेरे पास, ये पता चल गया, रूट एक्स की पावर रूट एक्स। अरे वरुण, अभी तो इतनी देर से एक ही चीज समझा रहा हूँ बेटा, ये बहुत गलत बात है। तो एक्स की पावर के ले लो, इज इक्वल टू 1/9। दोनों साइड स्क्वायर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर के की पावर 1/2 इज इक्वल टू 1/9। एक्स की पावर 1/2 की पावर के इज इक्वल टू 1/9। रूट एक्स की पावर के इज इक्वल टू 1/3। अभी ठीक है। जवाब दो, हाँ या ना। हम बहुत बार कर चुके हैं एक ही चीज। चलो कोई बात नहीं। ये मेरे पास कितने के बराबर है, दोबारा से 1/3 के बराबर है। तो उसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/3 इज इक्वल टू 1/9। इसको क्या लिख सकते हैं आप, दोनों साइड क्यूब कर दोगे तो एक्स की पावर एक्स आ जाएगा, और कितने के बराबर आ जाएगा, 1/9 का क्यूब। आएगा नहीं आएगा, मतलब 1/3⁶ या फिर 3 का पावर -6। ये एक्चुअल कैट क्वेश्चन है ये। फाइन। सो हमारे क्वांट सिलेबस के सर और कितने टॉपिक्स बचे हैं? हेलो, हाँ जी बोलो। सर कह रहे हमारे थे, बोलो। क्वांट सिलेबस के और कितने टॉपिक्स बचे हैं सर? अभी काफी कुछ बचा है। क्यों? नहीं सर, ऐसे ही पूछा सर कि कौन सर ये छोटे छोटे टॉपिक्स है ना कि एक ही क्लास में निपट रहे, तो आई थॉट कि सब मेजर टॉपिक्स हो गए हैं तो बस खत्म होने ही वाला है। मेजर मेजर टॉपिक्स हो गए। देखो सिर्फ क्या बचा है मेरे पास, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटीज, मैक्सिमा मिनिमा, एपीजीपी हो गया। एपीजीपी नहीं हुआ अभी, फंक्शन ग्राफ, यही सब 4-5 चीजें बची हैं। सर उसके बाद एंड में डाउट क्लासेस होंगी ना, बिकॉज सर जैसे चलता रहा तो कुछ कुछ है सर टॉपिक्स जो डाउटफुल हो जाते हैं, तो सर उनके डाउट्स पूछ सकते हैं सर, डाउट क्लासेस होंगी ना इन दी एंड।
डाउट क्लासेस नहीं होंगी, आपको डाउट सेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। डाउट क्लासेस तो क्लास बेस्ट तो खत्म हो जाएगा, ओके ठीक है सर, नहीं? ओके। हाँ ठीक है भाई, हो गया यहाँ तक। चलो, तो ये आईएसएल में जितना हमें जानना था, काफी कुछ हमें जानकारी हो गई है इसमें। अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे आज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये करीब 1.5 से 2 क्लास के आसपास चलता है, फाइन, और काफी इंपॉर्टेंट है। इससे हर बार सवाल आते हैं, एक दो सवाल हर बार आते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो भी हम कर रहे हैं, इनमें से हर साल एक दो सवाल आते हैं। आप देखना पिछले साल के स्लॉट में ही मिलेंगे आपको, फाइन। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, पर हमें इसके लिए बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे हम सॉल्व कर चुके हैं, काफी जगह एग्जाम्पल भी ले चुके हैं, काफी जगह इसका यूसेज भी समझ चुके हैं, बट फिर भी वी स्टिल नीड टू नो कि जानकारी कहाँ पर कैसे क्या काम आती है, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस प्लस bx प्लस c। अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया, एफ एक्स अगर 0 के बराबर है, इसका मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर 0 के बराबर है, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्वाड्रेटिक क्यों बोलते हैं? इसके दो रूट होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, हायर ऑर्डर इक्वेशन। लीनियर हम पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटिक में x के दो रूट होंगे क्योंकि x की पावर 2 है। डिग्री कितनी है इस इक्वेशन की? 2, बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एनी टर्म। वेरिएबल है इसमें x की वैल्यू अलग अलग डाल के निकलता है। एबीसी क्या होंगे इसमें बताओ भाई? कांस्टेंट होंगे नहीं होंगे? बोलो। ठीक है, सो इसमें ए बी सी होल नंबर्स होते हैं, बट ए 0 नहीं होता। अगर ए 0 हो जाएगा तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। एग्रीड और नॉट? ठीक है, इस इक्वेशन के दो रूट होते हैं, तो रूट निकालने का मतलब चाहे रूट x1 ले लो, चाहे एक्स अल्फा बीटा लेते थे हम, x1 x2 ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हमने लिखा था एक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, x1 x2 निकालने का फॉर्मूला है। इसमें abc मुझे कोफिशिएंट कंपेयर करके निकालने होते हैं, फाइन। अच्छा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो ग्राफ आता है पैराबोला। क्या आता है? पैराबोला। या तो ऐसा आएगा जब a ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर उल्टा आएगा। उल्टा मतलब ऊपर की तरफ नहीं खुलने की जगह नीचे की तरफ खुलेगा ये, ऐसे। ये कब होता है? जब ये क्या होता है? लेस देन 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ बढ़ता चला जाएगा, वैल्यूज डालोगे और बढ़ेगा और बढ़ेगा। और अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ग्राफ छोटा होता है, वैल्यूज नेगेटिव होती चली जाएंगी और छोटी होती चली जाएगी। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ए ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा, और ए लेस देन 0 होगा तो ग्राफ नीचे की तरफ खुलेगा। व्हाट इज ए? ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फाइन विद दिस एवरीवन? जवाब दो भाई, हाँ या ना? यस सर। व्हाट इज सम ऑफ द रूट्स? सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 माइनस b बाय। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? x1 इंटू x2 c बाय। सी वाई ठीक है, c बाय। अगर मैं इस इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 को दोनों साइड b से डिवाइड कर दूं, या b से डिवाइड कर देते हैं हम, चलो, तो क्या हो जाएगा ये बताओ? ये इस b से नहीं, a से डिवाइड कर देते तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई, ध्यान से देखना, प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। सही है? तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बाई ए, कितना हो जाएगा? समेशन ऑफ द रूट्स इंटू एक्स
प्लस सी वाई ये कितने के बराबर हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? ठीक है। सो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखोगे आप तो यहां पर लिखा होता है सम ऑफ द रूट्स इस एक्सप्रेशन में, माइनस प्लस साइन आप देख लेना, और यहाँ पर लिखा होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? हाँ जी बताओ, ये सुनो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना हम सबको आता है, कुछ खास ऐसा है नहीं इसमें, सॉल्व हो जाती है। कोफिशिएंट बड़े होते हैं तो कई बार दिक्कत हो जाती है, नहीं होते हैं तो फिर सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आती है। तो अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर ऑफ रूट्स। ये नेचर ऑफ रूट्स क्या चीज है? मतलब बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं रूट्स के। कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स की वैल्यू हम निकालते हैं माइनस बी, इससे निकालते हैं रूट्स की वैल्यू। ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का एक सब टर्म है ये वाला माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या बोलते हैं इसको? बोलो भाई क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है बी, ये डिसाइड करता है कि रूट्स का नेचर क्या होगा। ये कैसे डिसाइड करेगा? स्क्वायर रूट के अंदर है ना ये, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव होगा, स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव होगा, स्क्वायर रूट के अंदर 0 होगा, स्क्वायर रूट के अंदर अगर पॉजिटिव है तो रैशनल होगा कि मतलब परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ये सब चीजें। ठीक है। तो पहली कंडीशन, जब d लेस देन 0 है, d लेस देन 0 होने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है। इसका मतलब क्या होता है बताओ? रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब इमेजिनरी भी बोल सकते हैं इसका। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव होने का मतलब ये है कि इमेजिनरी रूट्स आएंगे। ठीक है, अनरियल, एक ही बात है ना। कहने का मतलब ये है कि ग्राफ जब आप प्लॉट करोगे तो या तो वो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। सुना मेरी बात ध्यान से, काम की चीज है बहुत। या तो ये परफेक्टली ऐसा होगा या परफेक्टली ऐसा होगा। मतलब एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। एक्स एक्सिस को टच नहीं करने का मतलब क्या है? कोई भी रूट आएगा नहीं, रियल रूट नहीं आएगा। जो आएंगे सारे खाली पुलाव वाले रूट आएंगे। ये कब होता है? ऊपर की तरफ खुलता है ग्राफ जब ए क्या होता है ग्रेटर देन 0, और इसी तरफ खुलता है जब ए क्या होता है लेस देन 0। जवाब दो भाई हाँ है ना।
इससे एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हैं आप, डी क्या है इसमें? डिस्क्रिमिनेंट ये लिखा है ना ऊपर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके। इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो डी कहलाती है। डी अगर लेस देन 0 है, अगर डी लेस देन 0 है, सुनना ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर डी लेस देन 0 है मतलब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, मतलब रूट्स इमेजिनरी है, तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, एफ एक्स इज लेस देन 0 और ए ग्रेटर देन 0 और ए लेस देन 0। ये ग्राफ से हम आसानी से समझ सकते हैं, या तो ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा अगर ए 0 से बड़ा होगा, या हमेशा नीचे की तरफ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आएंगी जब ए लो छोटा होगा। तो जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है या रूट्स इमेजिनरी होते हैं तो ग्राफ हमेशा या तो पॉजिटिव होगा या हमेशा नेगेटिव होगा। हमेशा पॉजिटिव किसके ऊपर डिपेंड करता है? ए की वैल्यू पर। अगर ये पॉजिटिव है तो एफ एक्स भी हमेशा पॉजिटिव होगा, अगर ए नेगेटिव है तो एफ एक्स भी हमेशा नेगेटिव होगा। समझे बात को? फॉर एन एग्जाम्पल आप ये ले लो ग्राफ, मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, ठीक है ये है। अब इसमें एक्स की वैल्यू डालते जाओ तुम, हमेशा पॉजिटिव आएंगी वैल्यूज के नेगेटिव आएगी वैल्यूज, चाहे पॉजिटिव वैल्यू डालो चाहे हमेशा, ये हमेशा इंक्रीजिंग होगा, कुछ भी वैल्यू डालो एक्स की, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। और अगर मैं बोलता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7, तो इसमें एक्स की वैल्यू चाहे तुम पॉजिटिव डालो चाहे नेगेटिव डालो, ये हमेशा नेगेटिव ही आएगा। आएगा नहीं आएगा? ये बात है, कहने का मतलब ये है कि ग्राफ का जो वैल्यू है वो या तो हमेशा बढ़ता चला जाएगा या हमेशा कम होता चला जाएगा। कब? कंडीशन प्राइमरी क्या है, अभी मत बोल रहे, हमेशा बोला था आपने, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? लेस देन 0, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर की चीज क्या होती है? नेगेटिव, मतलब कि रूट्स क्या होते हैं? इमेजिनरी। इमेजिनरी का सीधा सा फंडा है कि एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, या तो एक्स एक्सिस के स्ट्रिक्टली ऊपर होगा या एक्स एक्सिस स्ट्रिक्टली नीचे होगा। स्ट्रिक्टली का मतलब ओवर क्रॉस भी नहीं करेगा कभी, ठीक है। ए का साइन अगर पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली ऊपर होगा, ए का साइन अगर नीचे तो स्ट्रिक्टली नीचे होगा। इज इट ओके एवरीवन? कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? जवाब दो भाई, हाँ या ना। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 होने का मतलब क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया, मतलब इसके अंदर की सारी चीज 0 हो गई। तो जो x1 और x2 की वैल्यू आएगी, ऐसा कहाँ लिखा मैंने डी और एफ एक्स हमेशा अपोजिट साइन होगा? बताओ। ये डी लेस देन 0 है तो एफ एक्स लेस देन 0 है। अपोजिट साइन नहीं देखो, ये देखो डी अगर लेस देन 0 है तो ए का साइन और एफ एक्स का साइन सेम होगा। डी अगर लेस देन 0 है तो ए का साइन और एफ एक्स का साइन क्या होगा? सेम होगा। अगर ए पॉजिटिव है तो एफ एक्स भी पॉजिटिव होगा, ए नेगेटिव है तो एफ एक्स भी नेगेटिव होगा, ठीक है। इस केस में x1 और x2 बराबर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? आप गौर से देखो, जब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac खत्म ही हो गया, ये प्लस माइनस का भी कोई मतलब नहीं है, क्या बचेगा? माइनस बी बाई 2 है, क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई 2। इसको हम लिख सकते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। रियल होने का मतलब क्या है कि स्क्वायर रूट के अंदर की चीज नेगेटिव नहीं है तो रूट्स रियल होंगे, और माइनस बी बाई 2 ही वैल्यू आएंगी, दोनों एक्स की वैल्यू आएंगी माइनस बी बाई 2 है, क्योंकि दो वैल्यूज निकलनी चाहिए एक्स की। यस और नो? रियल एंड इक्वल। जवाब दो भाई। fx is a perfect square
परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी तो जाके निकलेंगे रियल और इक्वल रूट्स। जैसे